महाराज सौनकादि ऋषियों ने कहा कि 7 दिन तक व्रत रहना संभव नहीं है और थोड़ा सरल करिए विधि। कहा अगर 7 दिन तक व्रत नहीं रह सकते हैं तो घृतपानम पयःपानम, 7 दिन तक घी पी करके और दूध पी करके कथा सुने और कहें। यह नियम वक्ता और श्रोता दोनों को बताया जाए। पहले तो 7 दिन तक व्रत रखते नहीं रख सकते हैं तो घी और दूध पी करके रहें। कहा महाराज आज का समय है कि घी बचता ही नहीं है और दूध भी गड़बड़ कर जाता है, इसलिए और थोड़ा सरल करिए विधि। तो थोड़ा और सरल कर दिए सूत जी महाराज। कहा फलाहारेण वा भव्यामेक भक्तेन वा पुनः, बोले फलाहार रह करके कथा सुने और सुनाए। फिर से प्रश्न कर दिए सौनकादि ऋषि की महाराज डायबिटीज के मरीज हैं, डॉक्टर ने दवा दिया है और कहा है कि रोटी खा करके ही दवा खाना, तो फलाहार से काम कैसे चलेगा? और थोड़ा सरल करिए विधि को। तो महाराज सूत जी महाराज एकदम सरल विधि कर दिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कालरतम, बोले भोजन करके कथा को श्रवण करें, विधि दोनों के लिए है, सुने और सुनाएं, लेकिन भोजन उतना करें जिसमें आलस्य न आए। वक्ता भी और श्रोता भी कोशिश करें फलाहार में ही रुके, नहीं रुक पाते तो भोजन करके कथा कहें, सुने सुनाएं, उसमें भी भोजन उतना हो जिसमें निद्रा ना आए, आलस्य ना आए, कथा सुनने में व्यवधान ना हो। भोजन की मनाही नहीं की गई है कथा के लिए, भोजन कर सकते हैं लेकिन उतना ही करें जितने में आपके शरीर को कष्ट ना मिले बैठे। विधि बता करके सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। अगर किसी फल की इच्छा है, कोई संकल्पित कार्य है, तो इसके लिए आप ज्योतिषी के पास जाकर के सुंदर मुहूर्त निकलवाएं। और अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, किसी देव स्थान में कर रहे हैं, देवता के निमित्त कर रहे हैं, या केवल आत्मानंद के लिए कर रहे हैं, तो दिनानाम नियमो नास्ति, कोई दिन नहीं चयन करना, कोई नियम नहीं है। हर दिन, हर महीना, हर समय शुभ है। किसी भी महीने में आप यह कथा श्रवण कर सकते हैं, अगर आपकी कोई खलासा नहीं है, कोई संकल्पित कथा नहीं है। इस प्रकार से संकीर्तन कराने के बाद तो राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल, राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल, राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन, वृंदावन की गलियन। जय राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद, हे गोविंद राधे राधे गोपाल, हे गोविंद राधे राधे गोपाल,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से महात्मा समझाया सूत जी महाराज ने। अब भागवत जी के प्रवेश करते हैं प्रथम अध्याय में। जन्माद्यश्रयतोन गया विदर्भे सुविद्युरात् तेने गंधर्वराजजाति कवचे मुह्यन्ते यतशूरया तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा रामनाश्रेण सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में सत्य की वंदना की है। सत्यम परम धीमहि। इसके प्रमुख देव तो कृष्ण है। कृष्णम परम धीमहि होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर कृष्णम परम धीमहि कर देते तो इसमें केवल कृष्ण को चाहने वाले ही आते। रामम परम धीमहि कर देते तो राम को चाहने वाले ही आते। अगर किसी देव का नाम हो जाता तो उस देव के हितैषी चाहने वाले ही आते। सत्य की वंदना किया है क्योंकि इसमें कोई देव प्रधान नहीं, इसमें स्वयं पर ब्रह्म प्रधान है और वो सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्य की वंदना की गई है। आदि मध्यांत सत्य ही सत्य है, इसलिए मध्य में भी सत्य है। सत्यम परम सत्यव्रतम सत्यम, अंत में भी सत्य है। सत्य की वंदना की गई है। वह परब्रह्म जिसकी कृपा से, जिसकी इच्छा मात्र से यह समस्त जग उत्पन्न होता है, पालित होता है और अंत में उसी में समाहित हो जाता है। जिसकी माया इस प्रकार से है जो जीव के समझ में नहीं आती। जैसे कभी कभी हमें मरुस्थल में जल की भ्रांति हो जाती है। सूर्य की अत्यंत तेज प्रखर किरणें हैं तो रोड में भी हमें जल दिखने लगता है, लेकिन वहां जल होता नहीं है। जिस प्रकार से मरुस्थल में जल की भ्रांति, एक मृग मरुस्थल में रेगिस्तान में भागता है, उसे दिखता है कि आगे जल है, लेकिन वहां जल होता नहीं है। भागते भागते प्राणांत हो जाता है, उसका जल नहीं मिलता, क्योंकि ये माया है। माया का जल उसे दिख रहा है, जल वहां है नहीं। उसी प्रकार से भगवान की भी माया है जो असत जग को भी सत्यवत प्रतीत करा रहे हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। दूसरे श्लोक में भी परम सत्य की वंदना किया है। धर्म प्रोक्त सततम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र विश्वशिवकं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतो महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोधते चतुर्दधि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। दूसरे श्लोक में भागवत जी ने परम धर्म का निरूपण किया है। परम धर्म धर्म प्रोक्षित कई तवोत्र। अत्र 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 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। बार बार व्यास जी ये कहकर के बता रहे हैं यही सत्य है, इसके अलावा यह जगत मिथ्या है, सब असत्य है। अगर सत्य है तो केवल परमात्मा सत्य है। इसीलिए कहा कि भागवत का फल क्या है, इस सत्य को श्रवण करने से क्या मिलने वाला है। कहा इसे श्रवण करने से शिवदम कल्याण हो जाता है। कहा कल्याण हो जाता है। कल्याण का मतलब क्या है? मुक्ति हो जाती है। बोले मुक्ति होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम जब तक जीवित रहे तब तो हमें मुक्ति होना नहीं। अगर जीवित हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि हम मुक्त हैं या नहीं, हम स्वर्ग गए या नरक? मरने के बाद पता चलेगा। और मर गए तो फिर लौट करके यहाँ देखने नहीं आएंगे। और प्रत्येक जीव के मरने के बाद उसके स्थान पर स्वर्गवासी ही लिखा जाता है, नरकवासी नहीं लिखा जाता, चाहे कितना भी बड़ा पापाचारी दुराचारी क्यों न मरा हो।
द्वंद्वकारी का वही स्थान जो होगा वहाँ स्वर्गवासी ही लिखा रहा होगा। नरकवासी तो किसी में लिखा नहीं रहता, चाहे वो सत्य मार्ग पर चला हो या सत्य मार्ग पर, सब में स्वर्गवासी। तो बोले ये तो बाद की बात है, तत्कालीन फल क्या मिलने वाला है इसे श्रवण करने से? बोले बोले आपके जो तीनों ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है, नाश हो जाता है। किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं रहता है, किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है, परेशानी नहीं रहती है। ये तत्काल वाला फल है। दुनिया में तीन ताप हैं और तीनों ताप से हर जीव व्यतीत होता है। राम जी के राज्य में तीनों ताप किसी को व्याप्त नहीं हुए, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। कल हमने इसका निरूपण किया था कि दैहिक क्या है, दैविक क्या है, भौतिक क्या है। तो बोले ये तीनों तापों से मुक्त हो जाता है जीव जो इसे श्रवण कर लेता है। बोले इसे श्रवण करने के बाद अगर उसे ये फल प्राप्त होता है तो भक्त कहलाएगा वो, और भक्त कहलाएगा तो भगवान कब मिलेंगे उसे? बोले भगवान तब उसे मिल जाएंगे जब उसके हृदय से उद्गम उत्कंठा होगी कि अब मैं भगवान की कथा को सुनूं। बोले क्षण, बोले कब क्षणात, उसी क्षण जब उसके मन में ये विचार आएगा कि मैं भगवान की कथा सुनूं, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। सद्यो हृदयवरुध्यते सकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। श्रवण करने की इच्छा जागृत हुई कि सद्यो उसी क्षण भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। बोले अवरुद्ध होंगे, विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि विराजमान उसे कहा जाता है जो स्वतंत्रता से बैठा हो, अवरुद्ध उसे कहा जाता है जो परतंत्र हुआ हो। जैसे जेल में जेलर भी होता है और कैदी भी होते हैं। वहाँ कैदी अवरुद्ध होते हैं और जेलर विराजमान होते हैं। जेलर साहब का जब मन हुआ उठ करके चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, लेकिन कैदी का मन होगा तो वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंद है, वो अवरुद्ध है दोनों एक ही जगह, एक ही साथ, एक अवरुद्ध और एक विराजमान है। विराजमान वाला स्वतंत्रता से जब चाहे चला जाए और अवरुद्ध वाला जब चाहे तब नहीं जा सकता है। आप लोग यहाँ स्वतंत्र बैठे हैं, आप जब चाहे यहाँ से उठ करके जा सकते हैं। अगर चारों तरफ से दीवार बना करके ताला लगा दिया जाए तो आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। बैठे ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मर्जी आपकी नहीं होगी तो आप अवरुद्ध हो जाएंगे। तो बोले भगवान जब भक्त की हृदय में उद्गम उत्कंठा होती है कि मैं भागवत की कथा सुनूं, तो भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान नहीं होते। भक्त चाह करके भी अगर निकालना चाहे तो भगवान निकल नहीं पाते उसके हृदय से। इस परम धर्म का निरूपण किए हैं व्यास जी दूसरे श्लोक में, और तीसरे श्लोक में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा छोटी कथा नहीं है, ये वेदों का सार है। निगमकल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम तद्रवसंयुतम श्रीमद् भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम वेद को कहते हैं, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है। पका है फल, मीठा फल है। मीठा कैसे है महाराज? कौन चखा है इसे? क्या गारंटी है कि मीठा है? बोले वो फल मीठा होता है जिसमें तोता अपना मुख लगा देता है। या तो आप ये मान लें कि वो फल मीठा होता ही है जिसमें तोता मुख लगाता है, या तो आप ये मान लें कि जिसमें तोता मुख लगा देता है वो मीठा हो जाता है। तो इस निगम रूपी फल में भी सुखदेव रूपी तोते ने अपने मुख को लगाया है, अपने मुख से इसे गाया है, तो ये तो अवश्य ही मीठा है। बोले इस मीठे फल को क्या करना है? बोले इसे पीना है। पीवत भागवतम। बोले महाराज जी भागवत जी को पीने की चीज है? अरे ये तो कोई कह रहा है, ये तो सुनने की बात है, पीने की चीज है कोई? जल थोड़ी डाल के पी लेंगे। बोले नहीं, जो पिया जाता है वो दिल में हृदय में उतर जाता है, और जो सुना जाता है वो दूसरे कान से निकल जाता है। बोले इस वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल में न छिलका है न गुठली है, पूरा का पूरा पी जाओ।
जैसे आप आम का जूस बना लिए हैं, ना छिलका रहेगा ना गुठली रहेगी, उस जूस को पी जाना है। तो इसे केवल पीना है, सुनना नहीं है। श्रृणुत भागवतम कर देते तो लोग सुनते और दूसरे काम से निकालते चले जाते। इसलिए इसे पिबत भागवतम लिखा कि आप इसे पीजिए, और पिएंगे तो आपके हृदय तक ये उतर करके जाएगी, और हृदय में उतर जाएगी तो अवश्य आपका कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति ने दो संत की मूर्ति बनाई, पीतल की मूर्ति है, दो मूर्ति बनाई, दोनों मूर्ति पीतल की है, आधा आधा किलो पीतल लगा है दोनों मूर्तियों में। बाजार में रखा निरीक्षण के लिए, एक का मूल्य 10 रुपए रखा और दूसरी का लाख रुपए रखा। कहा मेरी मूर्तियों का परीक्षण करिए और फिर से खरीदिए। लोग आते गए, लोग नहीं समझ पाते, एक 10 की है, एक लाख की है। कहा लाख वाली सोने की है क्या? कहा नहीं भैया, बिल्कुल 100% शुद्ध पीतल की है, एक भी सोना नहीं है। फिर बात क्या है कि एक 1 लाख की है और एक 10 रुपए की है। कहा यही तो परीक्षण करना है। एक संत जी आए, उन्होंने कहा कि मैं परीक्षण करके मूर्ति को खरीदूंगा। एक पुतली ली, हाथ में रखा, उसे बाती बनाया और संत की मूर्ति बनाए थे, उस मूर्ति के कान में डाला, दूसरे कान से वो बत्ती निकल आई। संत ने कहा कि यह 10 रुपए की मूर्ति है। दूसरी मूर्ति को उठाया, उसी बत्ती को डाला, वो बत्ती पता नहीं अंदर कोई छिद्र मिल गया और अंदर वो पेट में चली गई, पूरी बत्ती चली गई, कान से नहीं निकली। कहा ये लाख रुपए की मूर्ति है। तो श्रोता इसी प्रकार से होने चाहिए, इस कान से सुन करके हृदय में उतारने, वही सच्चा श्रोता है और उसी का कल्याण है। और जो सुन करके दूसरे कान से उड़ा दे, उसे कोई फल मिलने वाला नहीं है। आनंद जरूर मिलेगा, क्षणिक आनंद, लेकिन उसे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए एकाग्र से मन लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए। तो कहा यह निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसे पीना है, इसे पीते रहिए। बोले तब तक पिए, बोले तब तक पीजिए, तब तक पीजिए जब तक आप इस जहां में हैं, मुहूर हो, बार बार पीजिए। तो बोले इसे पीने के लिए कोई विशेष व्यक्ति है क्या? तो विशेष व्यक्तियों के लिए भागवत ने आवाहन किया है। वो कौन कौन से हैं? रसिका, भूमि भावुका। कहा यह भागवत रूपी रस को पीने के लिए रसिक और भावुक जनों का आवाहन किया है। जो रसिक भक्त हैं, जो भावुक हैं, जिनकी हमेशा ये इच्छा होती है कि वो कथा को श्रवण करें, उनका आवाहन किया गया है। वो आए, कथा को श्रवण करें। भागवत उन्हें बुलाती है, क्योंकि मेरा भक्त कहीं छूट ना जाए, भगवान को भी चिंता रहती है। जैसे एक माता पिता को चिंता रहती है कि 3 बेटे हैं, 2 ने भोजन कर लिया, एक कहाँ है, भीड़ में निमंत्रण में गए हैं, कहीं छूट ना जाए। तो भगवान को भी ये शंका रहती है कहीं मेरा भक्त छूट ना जाए। तो भागवत उनका आवाहन करती है कि हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, तो यहाँ कथा हो रही है, आप आए। आपका भी धर्म है कि जो कथा के रसिया हैं उन्हें जरूर लेकर के बता करके आए। कथा को श्रवण करने के लिए कभी किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम आपको अगर कथा को हम निमंत्रण पा करके श्रवण करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें नहीं प्राप्त होता है। नाते जग से हैं, बैर जग से होगा। भगवान से आपका पूर्व जन्म से नाता है और हमेशा रहेगा। उनसे बैर करके कुछ नहीं मिलने वाला। नाते निभाना है तो जग से निभाइए, जब तक चले तब तक निभाइए, न चले तो सबसे अच्छा नाता आपका गोविंद से जुड़ा है, जो ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में अंश रूप से विराजमान रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो बोले रसिक और भावुक कहीं छूट ना जाए तो उनको आप लेकर के आइए। सुत जी महाराज भगवान श्री नारायण का, सरस्वती का, व्यास जी का वंदन करने के बाद देव जी का वंदन करते हैं। यम ब्रह्मदंतमनुपेतमपीत सत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भिनेदुत्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान कोस्मि।
वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी का नमन करने के बाद सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, मैं अब तुम्हें परम भागवत का निरूपण करूंगा। ध्यान पूर्वक सावधानतया सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है हमारे, कृपा करके आप उन प्रश्नों के आधार पर कथा को श्रवण कराएं। कहा जरूर। 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि। 6 प्रकार के प्रश्न किए। सबसे प्रथम प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म क्या है। भगवान की परिक्रमा लगाना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है। आखिर धर्म है क्या, मानव का परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि हम आप सब मंदिर जाते हैं, कभी बिहारी जी के मंदिर गए, कभी हनुमान जी के मंदिर गए, कभी दुर्गा जी के मंदिर गए, तो उन मंदिर में बैठे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, उन देवताओं में सबसे बड़ा देव कौन है, हम किसकी पूजा करें किसकी ना करें। तीसरा प्रश्न हमारा है कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, परमात्मा का जन्म नहीं होता। वेद ने परमात्मा को अजन्मा कहा कि उसका जन्म नहीं होता, तो फिर कभी देवकी का लाला, कभी कौशल्या का राम कैसे हुए। महाराज हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान अगर अवतार लिए ही हैं तो भगवान के कुल कितने अवतार हैं। और महाराज हमारा पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है। वक्ता श्रेष्ठ कौन है, जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके कहे वो श्रेष्ठ है, या बड़ी बात को कम शब्दों में कह दे वो श्रेष्ठ है। पर महाराज हमारा अंतिम छठवां प्रश्न है कि अगर भगवान जन्म लिए, लीला किए और लीला करने के बाद अंत में अपने परम धाम को चले जाते हैं, तो उस समय यह धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्म शरण गतः, यह धर्म किसकी शरण में जाता है। इस प्रकार के हमारे प्रश्न हैं। कृपा करके महाराज हमारे प्रश्नों को उत्तर देने का कष्ट करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत सारी श्रीमद् भागवत की कथा आ जाती है। 6 प्रश्नों के आधार में ही पूरी भागवत है। पूरी भागवत को मिलाकर के 6 प्रश्नों का उत्तर मिलता है। आपको भी अगर इन 6 प्रश्नों के सटीक उत्तर चाहिए तो आपको 7 दिन तक आना पड़ेगा, पूरी कथा आपको श्रवण करना पड़ेगा। इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर पूरी भागवत की है। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं सुखदेव भगवान का स्मरण कर लूं, इसके बाद तुम्हें बताता हूँ
जैसे ही सुखदेव भगवान की बात कही तो सूत जी ने कहा, महाराज हमने सुना है कि सुखदेव जी जन्म लेते ही वनगमन कर लिए, कृपा करके आप हमें सुखदेव जी की कथा सुनाएं, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ है। सुखदेव जी का ध्यान करने के पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भागवत जी के परम मर्म भगवान का ही स्वरूप सुखदेव जी महाराज को आप साधारण संतों में मत गिनना। ये वीतरागी संत हैं जो जन्म लेते ही ग्रह का त्याग कर दिए हैं, वन गमन कर लिए हैं, 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। सूत जी ने कहा, ऐसा क्या कारण था कि 12 वर्ष तक इन्हें गर्भ में रहना पड़ा। कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुखदेव भगवान गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलने वाला सुख था। आज राधा रानी अपने सुख से कहती हैं कि तुम अब पृथ्वी पर जाओ और भागवत धर्म का प्रचार करो। सुख ने कहा कि हे मां, मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया तो वहां मुझे भगवान की माया लपेट लेगी, इसलिए मैं धरातल पर नहीं जाना चाहता। राधा रानी ने कहा कि तुम्हें माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम जगत में जाओ और भागवत का प्रसार करो। आज्ञा मान करके कैलाश पर्वत में रहने वाले पक्षी के गर्भ में आए। समय आया, बर्फीली हवाएं चली, जन्म हुआ। हवा के प्रभाव से माता पिता उड़ गए, पक्षी उड़ गए, अंडा वहीं पड़ा रहा। नारद जी ने मन में विचार किया कि सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए, अगर सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तो भागवत का प्रसार नहीं होगा। मन में विचार करके नारद जी भगवती के पास जाते हैं, पार्वती मैया के पास। उनके पास गए, पार्वती जी ने स्वागत किया। ओ देवर्षि, बड़े दिनों बाद आए, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा कि मैया आजकल मेरा आना जाना बंद हो गया है, क्योंकि लोगों में निष्ठा नहीं रह गई है, भाव नहीं रह गया है। एक दूसरे से अपनी बातों को छिपाने लगे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता। नारद जी का स्वभाव कैसा है? वेदों से समझे तो नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान दे और उसके ज्ञान पर परमात्मा प्राप्त हो जाए, इसका ज्ञान कल्याणकारी हो जाए, वो नारद। जिसकी बात कभी रद्द ना हो, ब्रजवासी कहते हैं नारद जी की परिभाषा, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। हम लोग नारद गाठ दूसरा लगाते हैं, कहते हैं भिड़ाऊ को, एक दूसरे को जो भिड़ा दे, वो लड़ा दे, वो नारद है। नहीं, नारद जी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके दर्शन मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो नारद है, जिसके ज्ञान से कल्याण हो जाए वो नारद है। एक दूसरे की चुगली करने वाला नारद नहीं। आज नारद जी ने मन में विचार किया, अगर नारद जी कहीं लड़ाए भिड़ाए भी हैं तो परोपकार के लिए किए हैं। नारद जी मन में विचार किए हैं कि मैं ब्रह्मा जी में और ब्रह्माणी जी में भी झगड़ा करवा चुका हूँ, और श्री हरि नारायण में और लक्ष्मी मैया भी मुझे करा चुका हूँ, लेकिन भोले बाबा की और पार्वती मैया का अभी नहीं हुआ, तो क्या यहाँ भी हो लेते हैं। इसलिए नारद जी का परोपकार है कि सुखदेव जी का आगमन कैसे है। सुखदेव जी का आगमन होगा तब ये भागवत का प्रसार होगा। तो महाराज नारद जी पार्वती मैया के पास गए और कहा, मैया मैं आपको जाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि लोग एक दूसरे से अपनी बातें छिपाते हैं। पार्वती मैया कहते हैं कि नारद ये गलत बात है, मेरे पति मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाए हैं, सब बता दिए हैं, यहाँ तक कि गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए वो भी मुझे बता दिए। जो ध्यान लगा करके भगवान का ध्यान किया जाता है, जो छवि दिखाई देती है भगवान का स्वरूप दिखाई देता है, वो भी नहीं बताया जाता।
वो भी मुझे बता देते हैं कि आज राम जी कैसे दिखे। कहा मैया इतना मानते हैं आपको? अरे जरूर मानते हैं। नारद जी ने कहा तो आपको ये भी बताए होंगे कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी पड़ी है? भगवती ने कहा नारद ये बात तो कभी नहीं बताए कि माला किसकी पड़ी है। अरे कहा मैया तो क्या खाक बड़ी बात बताए होंगे, जो अपने गले में जो माला पहनते हैं धारण करते हैं वो नहीं बताए तो वो क्या बताए? बस मैया मैं इसीलिए कहीं नहीं जाता। नारद जी का काम हुआ, श्रीमन नारायण करते हुए वहां से निकले और जैसे निकले भोले बाबा तपस्या करके अपने भवन की ओर जा रहे थे। रास्ते में भोले बाबा मिल गए। नारद जी ने प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा कहो नारद कहाँ से आ रहे हो? कहा बाबा जल्दी जाइए, आश्रम में माता जी याद कर रही हैं। भोलेनाथ समझ गए कि नारद आश्रम में होकर के आए हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। भगवान की गति तेज हो गई, जल्दी जल्दी जाने लगे। आश्रम पहुंचे। आज तक भगवती दरवाजे में ही खड़ी रहती थी जल लेकर के कि स्वामी आएंगे शरण पखारूंगी तब अंदर आएंगे। आज भगवती कोप भवन में चली गई। कंदराओं का कोप भवन था उनके पास। पहले कोप भवन बनाया जाता था कि स्त्री अगर रूठ जाए तो अलग कमरा होता, उसे कोप भवन कहते हैं, वहां चली जाती थी। और आज तो रूठ जाती है तो मायके भाग जाती है। मायके के पहले नहीं रुकती हैं, रुकेगी कौन गया आओ जल्दी। पहले कोप भवन होता था, पति समझाता था, नहीं मानती थी तो मायके से आते थे वहां समझाते थे, लेकिन रहती कोपई भवन में थी, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाती थी। भगवती भी चली गई कोप भवन में। बाबा पुकार रहे हैं देवी कहाँ हो? और देवी क्यों सुने? जब अंदर गए भोलेनाथ कहते हैं देवी क्या बात है, किस कारण से तुम कोप भवन में बैठी हो? तुम्हारा श्रृंगार क्यों अस्त व्यस्त है? तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? आप तुम मुझसे बात मत करिए, छलिया है, कपटी है। अरे कहा क्या कपट किया है हमने? अरे कहा मुझसे बात मत करिए आप, मैं गुस्सा हूँ आपसे। बाबा ने कहा देवी बताओ तो बात क्या है? कहा आप तो कहते हैं कि मैं आपको हर बात बता देता हूँ। कहा बिल्कुल बता देता हूँ। आप कहते हैं कि गुरु मंत्र भी बता देता हूँ। बिल्कुल बताया हूँ, बताया नहीं? अरे बताए तो है, झूठा हो सकता है। बोले नहीं देवी मेरे इष्ट की सौगंध में तुम्हें सत्य बताया है। कहा तो फिर आपने कभी ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो माला पड़ी है किसकी है? ये जो मुंडों की माला है ये किसकी है? किसके मुंड है ये? तो जैसे मुंडों की माला के बारे में पूछा तो बाबा समझ गए कि नारद जी की आग लगाई हुई है, जल्दी मिटने वाली नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा हाथ होगा। भगवान ने कहा कि देवी तुमने कभी पूछा नहीं और हमने कभी बताया नहीं, तुम कभी पूछे हो तो बताओ। कहा मैं पूछी तो नहीं हूँ, फिर भी आपको बताना चाहिए। कहा देवी आज पूछ रही हो, आज बता रहा हूँ। ये मुंडों की माला किसी गैर की नहीं है, तुम्हारे ही मुंडों की माला है। जब जब तुम्हारा जन्म हुआ है और मरण हुआ है तो तुम्हारे सिर की माला बना करके मैं अपने गले में धारण कर दिया हूँ। 11 मुंडों की माला है, एकादश। कहा इतनी बार मेरा जन्म हुआ, इतनी बार मैं मरी। तो कहा आप? कहा मैं अमर हूँ। कहा आप अमर है और मैं बार बार मरती हूँ, ये कहाँ का न्याय है? अब तो आप कपटी रही, महाकपटी। मैं बार बार मर रही हूँ और आप अमर हैं, आपने कौन सी बूटी पी रखी है? कहा देवी मैं अमर कथा सुन रखा हूँ। कहा अब तो बस एक ही बात से झगड़ा मिलेगा, आप वो अमर कथा मुझे भी सुनाए, आप वो अमर कथा मुझे भी सुनाए, तब ये झगड़ा मिटेगा, नहीं तो हाई कोर्ट तक जाएगा, रुकने वाला नहीं है। कहा देवी वो अमर कथा इतनी सरल नहीं है, सुलभ नहीं है, उसके नियम है। कहा क्या नियम है? कहा उसे मैं जब कहता हूँ तो नेत्र बंद करके कहता हूँ, एक स्वर में कहता हूँ, सुनने वाले को निद्रा नहीं आनी चाहिए। मैं एकांत में कहता हूँ, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। कहा मुझे सब कुछ मंजूर है, जितनी भी शर्तें हैं, आप केवल अमर कथा सुनाइए। कहा देवी फिर चलो। अपने आश्रम से निकल करके कैलाश पर्वत की चोटी पर आए और भगवान ने अपने डमरू को बजाया और जोर से डमरू बाजा। पक्षियों का कलरव शांत हुआ, सारे पक्षी वहां से उड़ गए। भगवान ने कहा कि देवी चारों तरफ दृष्टि डालो, कोई है तो नहीं? भगवती ने देखा कोई नहीं है।
का अंडा पड़ा है। भगवती ने सोचा ये अंडा है, ये क्या सुनेगा। कहा देवी कोई सुन ना पाए मेरी अमर कथा, केवल और केवल तुम्हें सुनाऊंगा, कोई यहाँ आना नहीं चाहिए। सारी शर्तें मंजूर हो गई, पूरा जंगल खाली हो गया, कोई नहीं है। बगल के पेड़ में ही वही अंडा पड़ा है। कहा देवी जब तक मैं कथा कहूंगा तब तक तुम्हें हुकारी भरना पड़ेगा। कहा स्वामी सब कुछ मंजूर है, मुझे अब तो बस अमर कथा कही। इतनी उद्गम लालसा है, उत्कंठा है कि वो अमर कथा होगी कैसे, जिसे सुनकर के भगवान अमर है और मैं बार बार मरती। भगवान ने कथा आरंभ की, जयकारा लगाया। 1 दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, 3 दिन की कथा हुई, 4 दिन की कथा हुई, 5 दिन की कथा हुई। 5 दिन की जब कथा हुई तो भगवती को निद्रा आने लगी। उद्धव प्रसंग चल रहा था, भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद। उतने में ही भगवती को नींद आ गई। सुख सावक अंडा फोड़ करके आ गया था, जीव आ गया था। उसने सोचा कि अगर भगवती मैया सो गई तो कथा रुक जाएगी, कथा रुक गई तो अमरता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सोते में ही ये कला होती है कि मानव की आवाज निकाल देता है। सुख ने तुरंत हुकारी भरना आरंभ कर दिया। भगवती सो गई तो सुख पक्षी हुकारी भरने लगा। कथा विश्राम हुई, कथा संपन्न हुई और जब भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय, जब जयकारा लगाया तो भगवती की नींद टूटी और कहा हाँ स्वामी। तो कृष्ण भगवान से उद्धव ने क्या पूछा, कहा देवी कहाँ हो। कहा क्षमा चाहती हूँ स्वामी, मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। हाँ तो क्या हुआ था। अरे कहा देवी हुआ क्या था ये बताओ, तुम सो गई थी तो ये हुकारी कौन कर रहा था। हम दो के अलावा यहाँ तीसरा कौन व्यक्ति था जो हुकारी भर रहा था। चारों तरफ दृष्टि डाले भोले बाबा, जैसे दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि वृक्ष के डाल पर तोता बैठा हुआ है। जैसे तोते को देखे तो वृक्ष के पीछे था भगवान की। क्रोध आया शिव जी को, तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और तोते को मारने के लिए दौड़ पड़े। दौड़े तो तोता उड़ा कैलाश पर्वत से उड़ते हुए नीचे आया, नीचे उतर करके आया। व्यास जी का आश्रम नजदीक आया, सरस्वती नदी बह रही है, सम्यक प्राप्त आश्रम है। बद्रिकाश्रम से नीचे जब आएंगे, बद्रिकाश्रम के ऊपर कैलाश पर्वत है और बद्रिकाश्रम से नीचे आते हैं आप तो सम्यक प्राप्त आश्रम व्यास जी का आश्रम है। माना नाम का गांव है, अंतिम गांव है, भारत का अंतिम गांव है माना। वहां से नीचे आते हैं तो वहाँ व्यास जी का आश्रम है और सरस्वती नदी बह रही है। वहाँ सरस्वती शांत बहती है। सरस्वती शांत क्यों बहती है, क्योंकि व्यास जी की जब तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो नदी की कलकलाहट से उनको विघ्नता प्राप्त होती है, तपस्या में मन नहीं लगता। तो सरस्वती को श्रापित कर दिए हैं कि तुम यहाँ से शांत बहोगी। वहीं से शांत हो गई हैं और लुप्त भी हो गई हैं। सरस्वती नदी वहीं तक दिखाई देती है, उसके आगे सरस्वती नदी लुप्त बहती है, दिखाई नहीं देती। वहां से उतरता हुआ तोता आया सम्यक प्राप्त आश्रम में, बगीचे में व्यास जी की पत्नी आरुणी पिटका देवी पुष्पों का चयन कर रही थी और मन में सोच रही थी कि वृद्धावस्था आ गई है, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। वृद्धावस्था आ गई, कोई पुत्र नहीं हुआ है, सोच सोच करके जमहाई ले रही थी। जोर से जमहाई आई, वो सुख सावक आया और मुख के द्वारा पेट में चला गया। पेट में गया, मुख को बंद कर ली, समझ नहीं आया, जरा सा लगा कि कुछ मुख में गया लेकिन जीभ चाट करके रह गई। उधर से शिव जी पीछे से चले आ रहे हैं दौड़े दौड़े, व्यास जी के आश्रम में आए, आवाज लगाए, व्यास जी बाहर आए। तो व्यास जी एक सुख सावक यहाँ आया है, आपके आश्रम में तो नहीं छिपा। व्यास जी ये दृश्य देख लिए थे कि वो सुख सावक मेरी पत्नी के उदर में चला गया है। कहा महाराज आप तो बताइए, आप उस सुख सावक को ढूंढ क्यों रहे हैं, आप इतने क्रोधित क्यों हैं। कहा जानते नहीं है व्यास जी, वो मेरी अमर कथा श्रवण कर लिया है, उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। कहा महाराज ये बताइए वो अमर कथा श्रवण कर लिया है। कहा जी मेरी अमर कथा श्रवण कर लिया है। बोले उसका फल क्या है। बोले इस कथा को श्रवण करने से अमरता प्राप्त हो जाती है। बोले महाराज गौर करिए, फिर से ध्यान दीजिए, उसने अमर कथा श्रवण कर लिया है।
तब भोले बाबा को याद आया कि हाँ, उसने अमर कथा श्रवण कर लिया तो वो तो अमर हो गया, अब मैं उसे कैसे मार पाऊंगा। अब भोले बाबा को याद आया कि वो तो अमर कथा श्रवण कर लिया। कहा, व्यास जी आप ठीक कह रहे हैं, उसने गलत किया है, पीछे बैठ करके कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। पीछे बैठा था तोता, इसलिए शिव जी को क्रोध आया, मारने के लिए उद्यत हुए। याद आया, आशीर्वाद दे करके चले आए शिव जी। समय गुजरता रहा, व्यास जी की पत्नी के उदर में वो संतावक पड़ा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल हो गए। अब व्यास जी की पत्नी विद्या देवी कहती है कि स्वामी मेरे पेट से आवाज आती है, वेद ध्वनि होती है, मंत्रोच्चार होते हैं। व्यास जी ने कहा, जरूर देवी कोई भगवान का भक्त होगा तुम्हारे उदर में। व्यास जी कहते हैं कि बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, बाहर आओ। तो अंदर से आवाज आती है, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं तो भगवान की माया मुझे लपेट लेगी। बाहर आने से मना कर रहे हैं। व्यास जी बहुत आग्रह करते हैं, लेकिन सुखदेव जी मना कर देते हैं। 12 वर्ष हो गए, आज फिर से आतुर होकर के व्यास जी आए और कहा, बेटा तुम्हारी माँ को कष्ट है, बाहर आ जाओ। 12 वर्ष हो गए, कब तक तुम गर्भ में रहोगे, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी अगर भगवान विष्णु आकर के कह देंगे कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। विवस्था में भगवान को आना पड़ा, इसलिए भगवान का आवाहन किया। भगवान आए और भगवान ने कहा कि बेटा सुखदेव बाहर आ जाओ, तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। पूरी माया का भार जैसे पलक झपकती है ना एक पल में, कहा मेरी माया को एक पल में तुम लांघ जाओगे। जैसे तुम्हारा जन्म होगा, धरा से स्पर्श होगा, एक पल में तुम मेरी माया से परे हो जाओगे। भगवान की बात मान करके सुखदेव भगवान 12 वर्ष के बाद बाहर आए, और जैसे ही बाहर आते हैं तुरंत चल देते हैं। 1 पग चले 1 साल के, 2 पग चले 2 साल के, 10 पग चले 10 साल के, 12 पग चले 12 साल के हो गए और चलते गए। अब उनके दिल में आयु बढ़ेगी, अभी तक पग में बढ़ी है, गर्भ में उतने ही बड़े रहे। अगर मन में शंका हो कि 12 साल के हो गए तो बड़ा शरीर हो गया होगा, तो नहीं, सुखदेव जी का शरीर उतना ही रहा जितना 9 महीने के बच्चे का होता है। बाहर आए, 12 पग चले तो 12 वर्ष की आयु प्राप्त हो गई। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अपनी माता शरीर उतना ही था, बाहर निकलने के बाद उनकी आयु की गणना हुई है, आयु बढ़ी है, शरीर बढ़ा। इसी प्रकार से तो सुखदेव जी जब चल दिए हैं, उसका उनका नालक छेदन भी नहीं हुआ, अपनी नाल को भी पकड़ लिए हैं और चल दिए हैं। तो व्यास जी पीछे से पुकार रहे हैं, अरे बेटा सुखदेव, बेटा बेटा रुक जाओ, अभी तुम्हारा जात कर्म संस्कार भी नहीं है हुआ है, यज्ञोपवीत आदि नहीं हुआ है, तुम ब्राह्मण पुत्र हो, अभी छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे बगैर तुम्हारी माता कैसे रहेगी। विरह होकर के, आतुर होकर के पुकार रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने एक ही बात नहीं मानी, आगे बढ़ते गए। तन्मय होकर के वृक्षों ने प्रति उत्तर में कहा कि व्यास जी आप इन्हें लौटा नहीं पाएंगे, परेशान मत होइए, आप लौट जाइए। वहीं से जब जा रहे थे, सुखदेव जी को लौटाने के लिए व्यास जी जा रहे थे, तो हे शौनकादि ऋषियों, एक तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र थी। वहीं से सुखदेव जी जब निकले तो स्नान करती रह गई, वो निकल करके वस्त्रों को नहीं धारण किया। और जब पीछे से व्यास जी महाराज बेटा बेटा पुकारते पुकारते निकले, तो दौड़ करके वो स्त्रियां निकली और अपने वस्त्रों को धारण करने लगी। तो व्यास जी महाराज ने कहा, अरे बेटी, अभी यहीं से मेरा युवान बेटा गया, उसे देख करके तुम इसी प्रकार स्नान करती रही, मुझे देख करके तुम्हारे मन में शंका क्यों हुई, लज्जा क्यों आई, मैं तो वृद्ध हूँ, बुढ़ा हूँ, बाबा के समान हूँ। तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, हे व्यास जी महाराज, आपका बेटा वीतरागी संत है, उसे स्त्री और पुरुष का भेद नहीं पता कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। आपको पता है, आप गृहस्थी हैं, आपको पता है कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होती है, इसलिए आपको देख करके हमें लज्जा हुई और उन्हें देख करके हमें कोई लज्जा नहीं हुई। इस प्रकार से सुखदेव जी का
जन्म हुआ और जन्म लेते ही वन को चले गए, कंदरा में घुस गए, तपस्या करने लगे भगवान की। व्यास जी महाराज चिंतापुर बैठे हैं, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी महाराज आप क्यों चिंताग्रस्त हैं? नारद जी से व्यास जी कहते हैं कि हे देवर्षि, मैंने 17 पुराणों को लिखा, एक वेद के 4 वेद बना दिए, लेकिन मेरे मन को अभी शांति नहीं। समस्त जीवों के कल्याण के लिए मैंने महाभारत की रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं। नारद जी ने समझाया कि हे व्यास जी महाराज आपने सब कुछ बनाया है, लेकिन अभी वैष्णव के लिए, जो भगवान के परम भक्त हैं, परम भक्तों के लिए भगवान का संकीर्तन नहीं किया है। जो वैष्णव भक्त है उनके लिए आपने अभी कुछ नहीं किया है, इसलिए आपके मन को शांति नहीं है। आप मेरा कहा मानिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। व्यास जी ने कहा महाराज अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझसे कोई रचना नहीं होगी, मैंने 17 पुराणों की रचना की। नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज परेशान मत होइए, मानसरोवर में रहने वाला हंस गंदे नाले में आकर के डुबकी नहीं लगाता है, मोती चुगने वाला कभी पत्थर नहीं खाता है, इसलिए आपको भागवत पुराण की रचना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो वैष्णव भक्त मानसरोवर के हंस हैं, उनके लिए भागवत ही परम संकीर्तन होगा। नारद जी ने 40 श्लोकों की भागवत व्यास जी को दी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यद्यत् सत्वरं पश्चादहं यथेतस्य यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदीर्घं यत्प्रतीतो न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावदेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। व्यास जी को 4 श्लोकों वाली भागवत नारद जी ने प्रदान की और कहा परेशान मत होइए, भगवान की कृपा होगी, सब कुछ होगा। मुझे देखिए, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ काली थी, स्वरूप से भी काली थी, नाम भी काली था। मेरे पिताजी मेरी छोटी अवस्था में ही गुजर गए थे, दूसरे के घरों में सेवा करके मेरी माँ ने मेरा लालन पालन किया। चतुर्मासा बिताने के लिए मेरे गांव में कुछ संत आए थे, उनकी सेवा में भी मेरी माँ रही, मैं भी उनकी सेवा में रहा। जब वो जाने लगे, उनकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया था, बड़ा आनंद मिलता था, मैं भी जाने के लिए आतुर हुआ। माँ ने मना कर दिया, संतों से प्रार्थना की कि मेरे बेटे को मत ले जाना, मेरे बुढ़ापे का एक यही सहारा है। संत मान गए, मुझे मंत्र दे करके गए कि बेटा जब तुम्हारी माँ ना रहे तब तुम उत्तर दिशा में चले आना और इस मंत्र का जाप करना, अभी तुम्हारा परम धर्म है तुम्हारी माँ, उसी की सेवा करो। संयोग से एक दिन ऐसा आया, दूसरे के घर में मेरी माँ गाय को लगाने जाया करती थी, दुहने का काम किया करती थी। शाम का वक्त था, माँ गाय धो करके लौट रही थी, रास्ते में उसे एक नाग ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। मुझे पता चला, मैं रुदन किया, मेरी आंखों से 2 प्रकार के अश्रु निकले, एक आंख से ठंडे और एक आंख से गर्म। दाहिनी से गर्म निकले और बाएं से ठंडे निकले। आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडे और एक गर्म, एक दुख के होते हैं और एक प्रेम के होते हैं। नारद जी को दोनों हुआ, दुख भी हुआ और आनंद भी मिला। आनंद किस बात का है कि चलो माँ अब नहीं रही तो मेरी भक्ति में कोई बाधा नहीं होगी, अब मैं स्वतंत्र हूँ भक्ति करने के लिए। दुख क्यों हुआ? क्योंकि माँ नहीं रही, मुझे कौन भोजन के लिए पूछेगा, कौन पानी के लिए पूछेगा, मेरा देखभाल, मेरा रक्षण पोषण कौन करेगा। दुख भी है और आनंद भी है। लोगों के कथनानुसार नारद जी ने अपनी माँ का क्रियाकर्म किया और उत्तर दिशा में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया, भगवान की झांकी अंतःकरण में प्रकट हो गई। जैसे उस झांकी नारद जी ने दर्शन किया, मोहित हो गए, तक्षण वह झांकी वहां से विलुप्त हो गई। रुदन करने लगे तो आकाशवाणी होती है कि बेटा अभी तुम्हारे सुकृतों का उदय नहीं हुआ है, पुण्यों का उदय नहीं हुआ है,
तुम्हारे कुछ पाप कर्म बाकी हैं, तुम तपस्या करते रहो, अगले जन्म में मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। हे व्यास जी महाराज, देखिए मैं वही दासी पुत्र था, भगवान ने मुझ पर कृपा की, आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन करके आपके सामने खड़ा हूँ। तो आप दुखित मत होइए, भागवत जी की रचना करिए। नारद जी समझा करके चले जाते हैं और व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। 4 श्लोकों वाली भागवत को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। माना गांव के सामने 2 गुफाएं हैं, एक गणेश गुफा है और एक व्यास गुफा है। वहीं ऊपर जाकर के गणेश जी को बुलाए, गणेश जी लेखनी लेकर के आए। गणेश जी लिखने का कार्य करते हैं और व्यास जी भागवत के श्लोकों को बोलते हैं। दोनों में शर्तें रखी गई। गणेश जी ने कहा कि आप जहाँ रुक जाएंगे वहीं मेरी लेखनी बंद हो जाएगी। व्यास जी ने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन आप भी मंजूर करिए। जो श्लोक मैं बोलूंगा आप उसका पहले अर्थ समझेंगे फिर लिखेंगे। तो महाराज जब तक गणेश जी अर्थ समझते तब तक व्यास जी 10,000 श्लोक तैयार कर लेते। तक्षण भागवत जी की रचना हो गई। भागवत जी की रचना हुई, 18,000 श्लोकों की भागवत महापुराण की संहिता तैयार हुई। इसका अधिकार किसे दिया जाए, इसका प्रचार और प्रसार कैसे हो। अब व्यास जी को याद आया कि मेरा और पुत्र सुखदेव जो जन्म लेते ही चला गया था, उसे बुलाऊं मैं, कैसे बुलाऊं, कहाँ है वो, कैसे ढूंढूं, कहाँ मिलेगा। मन में चिंता सता रही है। व्यास जी ने विचार किया कि अगर चींटी को ढूंढना है तो आप शक्कर डाल दीजिए, चींटी अपने आप आ जाएगी। उसी भागवत जी के 2 श्लोक, एक पूरा श्लोक और एक आधा श्लोक अपने 4 शिष्यों को सिखा दिया और कहा तुम पूरे वन में इन श्लोकों का गायन करते रहना, श्लोक गाते रहना। जहाँ कहीं भी सुखदेव होगा वो इन श्लोकों को सुनेगा तो जैसे चींटी को शक्कर दिया जाए अपने आप चींटी भाग आती है, वैसे सुखदेव भी पीछा चला आएगा इन श्लोकों के माध्यम से। व्यास जी के वो शिष्य उस श्लोकों का गायन करते थे। वन में जाते, वरहा पीडम नटवर बको कर्ण योग कर्णिकारम। कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। स्वरूप वर्णन है। प्रथम श्लोक में आधा श्लोक है, स्वरूप का वर्णन किया गया है और उस स्वरूप को सुखदेव जी के कानों तक आवाज गई। सुखदेव जी की गुफा के सामने वो शिष्यगण गायन कर रहे थे। सुखदेव जी ने सोचा स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, मोर मुकुट धारण करता है, अधरों में वेणु है, बंसी का निनाद करता है, सुंदर सुंदर कणियों के पुष्पों का कुंडल बना हुआ है, बैजंती की माला है, मोर मुकुट है। कितना सुंदर स्वरूप है, देखना चाहिए इसे। लेकिन तत्क्षण विचार आया कि जो ऊपर से अच्छा होता है दिखने में, अगर वो अंदर से बुरा निकल गया तो उद्यत हुए कि मैं जाऊं देखूं इसे, ये कौन है, कितना सुंदर है। लेकिन विचार आया कि स्वरूप तो अच्छा है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं हुआ तो फिर रुक गए। तब तक दूसरे शिष्य ने दूसरे श्लोक का गायन किया। अहो वकीयस्तनकालकूटं जिघांसया पायजतप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्मचितां ततोऽन्यं सम्मानयालु शरणं व्रजेम। इसमें स्वभाव वर्णन है। अहो बकी स्तन कालकूटम, बकी बकासुर की बहन पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके भगवान को मारने के लिए गई थी, उसे भी भगवान ने धात सुरक्षित अपने माटी समान गति दी। अरे ये तो सुंदर भी है और इसका स्वभाव भी अच्छा है, अब तो चलना चाहिए। तुरंत सुखदेव जी श्लोकों को माध्यम से खींच करके गुफा के बाहर आए और उनसे कहा भैया और सुनाइए ना श्लोक, और सुनाइए ना। कहा भैया हमारे गुरुदेव ने हमें इतना ही सिखाया, आपको और सुनना है तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलिए। कहा तुम्हारे गुरुदेव कौन है? कहा हमारे गुरुदेव हैं वेदव्यास जी। अरे कहा वो तो मेरे पिताजी हैं। जिस पिता की बातों को अनसुना कर दिए थे सुखदेव जी, आज उन्हीं पिता से मिलने के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से जोड़ने वाला मंत्र है उनके पास, जिसकी तपस्या करने के लिए बैठे थे गुफा में। हृदय में झांकी आते विलुप्त हो जाती,
इसी का गुणगान उनके पिता के पास है। दौड़ते हुए गए, पिता के चरणों में प्रणाम किए और कहा, पिताजी जो आपने इन शिष्यों को सिखाया है वो मुझे भी सिखा दिया। कहा, बेटा मैं इसीलिए तो तुम्हें रोक रहा था। ऐसे एक दो श्लोक नहीं, मेरे पास 18,000 श्लोक हैं, लेकिन इसके पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तब तो तुम्हें श्रवण कराई जाएगी। परीक्षा के लिए उस समय जनक जी को नियुक्त किया गया। निरीक्षण करता जनक जी थे, जनक जी के यहाँ भेजा गया। जनक जी से पहले व्यास जी की वार्ता हो गई थी कि मेरा बेटा आ रहा है, कठिन से कठिन परीक्षा लेना, ताकि यह जगत ये ना कहने पाए कि व्यास जी का पुत्र था इसलिए भागवत कहने का अधिकार दे दिए। कोई ये उंगली ना उठाने पाए कि अपना पुत्र होने के नाते भागवत उन्हें प्रदान कर दी। इनकी कठिन से कठिन परीक्षा लेना, अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो ही मैं कथा कहने का, कथा श्रवण कराने का इन्हें काम करूंगा। जनक जी के यहाँ भेजा गया। सुखदेव जी वहाँ पहुँचते हैं। द्वारपालों से कहा कि मैं जनक जी के पास आया हूँ, उनसे मुझे वेदक ज्ञान लेना है, मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है। द्वारपालों ने कह दिया कि जनक जी अभी आपसे 4 दिन नहीं मिल पाएंगे, वो विशेष सभा में बैठे हैं, 4 दिन नहीं मिल पाएंगे। सुखदेव जी सोचने लगे, 4 दिन नहीं मिल पाएंगे, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद तो समय आएगा मेरे सीखने का। खड़े रहे दरवाजे पर, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सुबह फिर जनक जी ने भेजा द्वारपालों के, जाकर देख करके आओ वो है कि चला गया। द्वारपाल आए और दरवाजे में देखे कि सुखदेव जी खड़े हैं। जनक जी से बताए कि महाराज वो बालक अभी भी खड़ा है। तीसरे दिन भेजे, आज भी खड़ा है। कहा, कैसा लग रहा है? कहा, महाराज इस प्रकार से लग रहा है जैसे किसी भूखे के सामने भोजन आ गया हो, मन में प्रसन्नता आ रही है। चौथा दिन आया, कहा जाओ अब देखो खड़ा है कि चला गया। चौथे दिन आकर के जब द्वारपालों ने देखा तो सुखदेव जी उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और गा रहे हैं कि आज मेरा वेद अध्ययन करने का समय आ गया है, आज मेरा वेद अध्ययन करने का समय आ गया है, आज मुझे जनक जी पढ़ाएंगे, आज मेरा समय आ गया है। द्वारपाल आश्चर्यचकित हुए और जनक जी के पास गए। कहा, महाराज आज तो वो उछल रहा है। तुरंत जनक जी ने सोच लिया कि क्रोध को इसने जीत लिया है, क्योंकि अगर क्रोध होता तो क्रोध के वश में आकर के यहाँ से भाग जाता और कहता मैं व्यास का पुत्र हूँ, उस जनक के पास सीखने के लिए क्या आया, मेरे पिता से बड़े ज्ञानी तो नहीं है, सीखने के लिए क्या आया, 4 दिन तक मुझे इंतजार करवाया। क्रोध में आकर के चले जाते, लेकिन गए नहीं। कहा उसे अंदर ले आओ। अंदर लेकर के आए। जनक जी ने पुनः आदेश दिया तो उससे कह दो कि अभी 2 दिन तक और नहीं मिल पाएंगे। 2 दिन तक और परीक्षा चली सुखदेव जी की। 1000 स्त्रियां हैं, निर्वस्त्र है, नग्नावस्था में है, उनके बीच में सुखदेव जी को बिठा दिया गया और कहा आपको इसी कक्ष में रहना है 2 दिन। 2 दिन तक इसी कक्ष में रहना है, इसके बाद आपको वेद अध्ययन कराया जाएगा। सुखदेव जी उसी प्रकार से बैठे रहे, न मन में कोई आशंका है, न ही कोई उथल पुथल है, शांत चित्त है। वेद अध्ययन का मेरा समय बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है, ये सोच करके मन में प्रसन्नता है। 2 दिन और व्यतीत हो गए। जनक जी ने फिर से द्वारपालों को भेजा, जाकर के देख करके आओ मन में कोई विकार आया कि नहीं। द्वारपाल जाकर के देखते हैं कि महाराज वो उसी प्रकार से बैठा है जैसे एक फूट को गाड़ दिया जाए, डंडे को गाड़ दिया जाए और उसमें चाहे जितना आप सींचे उसमें फल पत्ती नहीं लगेगी, क्योंकि डंडे की भांति आके सूखे हुए से हैं। मन में प्रसन्नता भरी। एक धन की कोठरी में उन्हें डाला गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, खंड विकारों को ऊपर विजय प्राप्त करके सुखदेव जी जनक जी के पास जाते हैं। और जनक जी के पास गए तो जनक जी सुखदेव जी के चरणों में लेट गए और कहा महाराज मैं आपको क्या वेद अध्ययन कराऊंगा। आपके पिताजी के कथनानुसार आपकी परीक्षा हो रही थी, आप उत्तीर्ण हुए हैं। उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया और लेकर के सुखदेव जी वापस आ गए। व्यास जी महाराज 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता को सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी उस भागवत संहिता को ग्रहण किए, हृदय में धारण किए और पुनः गुफा में जाकर के भगवान का भजन करने लगे।
सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, हे शौनकादि ऋषियों, अब जो तुम प्रश्न किए हो उन प्रश्नों का उत्तर सुनो। प्रथम प्रश्न है तुम्हारा कि मानव का परम धर्म क्या है। तो मानव का परम धर्म है मंदिर जाए, परिक्रमा करे, भगवान की पूजा करे, माता पिता की सेवा करे। जो वेद कहता है वही धर्म है, जो वेद नहीं कहता वही अधर्म है। जिसका वेद ने प्रतिपादन किया वो धर्म है, और जिसका वेद ने प्रतिपादन नहीं किया वो अधर्म है। वेद में लिखा है कि माता पिता के चरणों को छूना चाहिए, वो धर्म है। आप नहीं छूते तो वो अधर्म है। दूसरा तुम्हारा प्रश्न है कि मंदिर में देवता अनेक होते हैं, श्रेष्ठ कौन है। तो देवता, हर देवता अपनी जगह में श्रेष्ठ है, जिसमें आपकी निष्ठा बन जाए। शारदा मैया से आपका लगाव है, आपके इष्ट यही होगी। आपके इष्ट ये हैं तो आप इन्हीं को इष्ट मानिए, पूजा सबकी करिए। वृंदावन भी जाइए, अयोध्या भी जाइए, बनारस भी जाइए, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करिए। आपके इष्ट अगर भगवती हैं तो सभी देवताओं के पास जाकर के विधिवत पूजन करिए, और पूजन में यही मांगिए कि हे भोलेनाथ, अगर आप हमारी पूजा से प्रसन्न हो तो हमें यही वरदान दे कि हमारे इष्ट, हमारे भगवती के ऊपर हमारी और निष्ठा बढ़े और प्रेम बढ़े। निष्ठा एक में हो और पूजा सबकी हो, किसी का निरादर नहीं होना चाहिए। अगर निष्ठा एक में रख करके करते हैं तो ही आपका कल्याण है। आज आपके इष्ट राम जी हैं, किसी ने कह दिया कि अरे राम जी तो सीता जी को कलंकित किए, छोड़ दिए, ये किए वो किए, राम जी की निष्ठा हट गई, कृष्ण जी में चली गई। किसी ने कह दिया कि अरे वो तो छलिया है, चीर चुराया, ये किया वो किया। आपकी वहाँ से हटी, भोलेनाथ में पहुँची, भोलेनाथ में पहुँची तो आप विकार पूजने लगेंगे तो आपका उसमें पतन है, आपका उसमें मुक्ति नहीं है, उसमें आपका पतन है। निष्ठा एक में रखिए और सेवा पूजा सबकी करिए, सबसे अपने इष्ट के लिए ही मांगिए। तीसरा प्रश्न है वक्ता श्रेष्ठ कौन है। तो श्रेष्ठ वक्ता वही है जो गागर में सागर भर दे। जो गागर में सागर भर दे वही वक्ता श्रेष्ठ है। जो छोटी सी बात को 4 लाठी की बना करके बताए वो श्रेष्ठ नहीं है। जो बड़ी से बड़ी बात को कम शब्दों में कह दे वही श्रेष्ठ है। शौनकादि ऋषियों, तुमने कहा था कि वेद में भगवान का अजन्मा है, तो फिर जन्म कैसे हुआ। तो भगवान का जन्म होता है जब जब अधर्म बढ़ता है, पृथ्वी व्याकुल होकर के प्रार्थना करती है तो भगवान का अवतार होता है, और भगवान का अवतार होता है तो पृथ्वी का भार हल्का होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भगवान का अवतार कब होता है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। सर्व हरि प्रभु विष्णु शरीरा, हरि दाता जन्म हरि प्रभु, हरि प्रभु विविध शरीरा, रम निरत सदन पीरा। बोले भगवान का जन्म कब होता है, जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं, और अवतार लेते हैं तो पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। शौनकादि ऋषियों, तुमने पूछा कि अगर अवतार भी लेते हैं, भार हल्का करते हैं, तो भगवान के कितने अवतार हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनो। वस्तुतः हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। भगवान अनंत है, उनके अवतार अनंत है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी
अगर पूछ रहे हो तो भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार है। वराह अवतार, संत नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल देव अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ भगवान अवतार, ऋषभ देव अवतार, प्रभु जी अवतार, मत्स्य अवतार, कक्षप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, भगवान वेदव्यास का अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, श्री बलराम जी का अवतार, श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। यह 24 अवतार बतलाए गए हैं। इन 24 अवतारों में 2 अवतार इनके श्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्णावतार। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं लीने, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल दिखे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि एक के नेत्रों में चपलता है और एक के नेत्रों में गंभीरता है। तो इस प्रकार से 6 प्रश्नों के आधार पर सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत की कथा किसी व्यक्ति से जोड़ करके आरंभ नहीं की जाती, लेकिन अगर वह व्यक्ति भागवत हो गया हो, परम भागवत हो गया हो, तो उसकी कथा वहीं से आरंभ होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, यही श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी ने समय आने पर परीक्षित जी को सुनाई और परीक्षित जी सुन करके मुक्त हुए हैं। परीक्षित और सुख संवाद आरंभ कर दें। 5 मिनट का समय लेंगे, इसके बाद हरिनाम संकीर्तन और आरती करेंगे। शौनकादि ऋषियों से महाभारत का अंतिम पड़ाव था। कौरवों की सेना में कोई नहीं बचा था, केवल दुर्योधन बचा हुआ था। भीम की गदा के द्वारा उसकी जंघा को विध्वंस कर दिया गया था। लहू बह रही थी, अंतिम आशा थी। उसे वरदान है कि जब उसके सामने दुख और सुख होगा तभी वो मरेगा। अंतिम समय में उसके सामने अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा मित्र ने कहा, मित्र बताओ मैं तुम्हारा क्या हित करूं। दुर्योधन कहता, मित्र कुछ करना ही चाहते हो तो हम 100 थे, कोई नहीं बचा, वो 5 हैं, सब बचे हैं। एक को भी मार करके आ जाओ मेरे पास, दुख है सुख मिल जाएगा तो मैं चैन की मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं जरूर किसी न किसी प्रकार से तुम्हारा हित करूंगा। रात्रि के समय में कौवे और उल्लू की जैसे लड़ाई होती है। काक उल्लू, रात में उल्लू बलवान होता है और कौवा बलहीन होता है। उसी प्रकार से छल से रात्रि के समय में अश्वत्थामा छद्म वेशधारी रात्रि के समय में जाता है। आज विजय की रात्रि है। भगवान पांडवों को उनके कक्ष से उठा करके अपने कक्ष में ले आए। वह कक्ष खाली था। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को उस कक्ष में लिटा दी और भगवान पांडवों को अपने कक्ष में ले आए। कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहा, प्रभु डर किस बात का? अरे जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक? जिसकी रखवाली करने वाला मुरली वाला है, उसे किस बात का भय? अरे कहा, आज तुमने विजय प्राप्त की है, तुम्हें तुम्हारे किसी गुप्त शत्रु की आशंका नहीं, तुम्हें दुख नहीं, भय नहीं। कहा, महाराज हमें कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि हमारी रखवाली के लिए आप निरंतर खड़े रहते हैं। भगवान वार्ता कर रहे हैं, अपने कक्ष में हैं, अपने कक्ष में ही उन्हें सोने का आदेश दे दिए। रात्रि के समय में शब्द भेषधारी अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव जान करके 5 का धड़ से सिर अलग कर दिया और उसी चद्दर में उस 5 सिर को रखा, लपेट करके रात्रि के समय दुर्योधन के पास भाग करके आया। कहा, मित्र तुम एक के लिए कह रहे थे, मैं एक नहीं 5 को मार करके आया हूँ। जैसे ही कहा 5 को मार करके आया हूँ, बड़ी प्रसन्नता हुई। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे हम कितने थे। अथाह सागर था, कौरव सैन्य सागरम, कौरवों का सैन्य सागर था, पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ। और अश्वत्थामा ने कहा कि 5 को मार के आया तो बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा, मार करके आए हो, लाओ मुझे भीम का सिर दो, मुझे भीम का सिर दो। जैसे ही
बड़ा जान करके अश्वत्थामा ने भीम के बच्चे का सिर दिया। भीम का जो अंश था उसका शरीर भारी था, सर बड़ा था, उसे दिया। दुर्योधन ने हाथ में रखा और रसगुल्ले की भात दबा दिया। जैसे ही रसगुल्ले की भात दब गया तो दुख हुआ, अरे अश्वत्थामा, तुमने पांडव नहीं पांडव पुत्रों को मार दिया है। कितना अन्याय, कितना क्रूर कर्म किया है तुमने। मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अंतिम वंश था पांडवों के 5 पुत्र, वो भी समाप्त हो गए। मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा है। सुख हुआ कि मारे गए और दुख हुआ कि वंश में कोई नहीं बचा। सुख दुख दोनों मिश्रित हुए। दुर्योधन की मृत्यु सामने आई। कहा अश्वत्थामा भाग जा, जितना भाग सके, अर्जुन और कृष्ण तुझे छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा भागा, दुर्योधन मृत्यु को स्वीकार किया। प्रातः काल जैसे पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई है, तुरंत अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि अरे द्रौपदी, जिसने भी तेरे पुत्रों को मारा है, अगर सूर्यास्त के पहले मैं उसे घसीट करके तेरे चरणों में ला करके नहीं मारा तो सूर्यास्त होते होते मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके केशव से कहा कि केशव, रथ निकालो। तुरंत रथ निकाले माधव। अर्जुन आरूढ़ हुए और अश्वत्थामा के पीछे चल दिए। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे पीछे अर्जुन आ रहा है, तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। विचार आया कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, एकमात्र ब्रह्मास्त्र ही सहारा है। ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन घबराए। कहा माधव क्या करूं, ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहा अर्जुन घबराओ मत, उसे चलाना बताता है, लौटाना नहीं। तुम्हें चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है। तुम भी चला दो ब्रह्मास्त्र और चला करके दोनों को शांत करके लौटा दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करके अपने सर्कस में रख दिया। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी से बांध के रथ में बांध करके घसीटते हुए घर लेकर के आए, द्रौपदी के सामने लाए। और जैसे द्रौपदी के सामने आया और द्रौपदी ने देखा कि अरे ये तो तुम्हारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को देखा तो तुरंत उनके हृदय में करुणा आ गई, ममता आ गई। अरे कहा पार्थो, ये तुम्हारा गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु के समान होता है। इस प्रकार से बांध करके रखे हो, तुरंत बोल दो इन्हें, मुच्यता मुच्यता मेता ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के कारण ये निरंतर, ये सर्वदा सबका गुरु है। और फिर ये तुम्हारा गुरुपुत्र भी, इसे छोड़ दो, इसे खोल दो, इसके बंधन से इसे मुक्त कर दो, छोड़ दो। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, तो अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा। भीम ने कहा आपको छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ने वाला। समस्या आ गई, प्रतिज्ञा। भीम कह रहे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, क्या किया जाए। द्रौपदी कह रही है कि पार्थ, मेरे 5 पुत्रों का वध हुआ, जैसे मैं गुरेरी पक्षी की भांति विलाप कर रही हूँ, इसकी माँ अकेली हो जाएगी। एक तो वो विधवा है, युद्ध में इसके पिता को भी मार दिए हो, एकमात्र सहारा यही बचा है। मेरे पास तो आप हैं, इसकी माँ के पास कोई नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दो। अर्जुन भगवान की ओर देखते हैं, प्रभु क्या करूं, मेरी प्रतिज्ञा है और भीम का क्रोध है और द्रौपदी की बात है। सब धर्मराज की ओर देखे। धर्मराज ने कहा जो उचित निर्णय हो वही लिया जाए। तुरंत भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधार हरा। बोले ब्राह्मण बंधु को कभी मारना नहीं चाहिए, अगर ब्राह्मण है तो कभी मारना नहीं चाहिए। और दूसरे शब्द में कह दिए कि आतताई बधार हरा, आतताई है तो छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन को धर्म संकट में आ गए कि भगवान ने तो और फंसा दिया, एक तो ये ब्राह्मण और दूसरा आतताई भी है, और कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को छोड़ो मत। अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा अर्जुन समझो, रणांगण में तुम्हें गीता का उपदेश दिया है। अर्जुन ने भी कहा कि प्रभु मैं पक्के गुरु का पक्का चेला हूँ। तुरंत निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या निकला, अगर ब्राह्मण है और आतताई है तो माननीयों का सम्मानहीन ही वध है। जो माननीय है अगर उन्हें अपमानित कर दिया जाए तो उनका वही वध है। तुरंत दाढ़ी मूछों को मुड़वा दिया गया, कोयला काला लगवा करके, करिया मुख करके, घर से धक्के मार करके निकाल दिया गया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलता रहा।
मेरे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, मेरा अपमान। अरे अश्वत्थामा का तो आभार व्यक्त करना चाहिए अश्वत्थामा को कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, अर्जुन ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन नहीं, उसने क्रोध किया और विचार किया कि इस समय इनके वंश में कौन है। तो विचार गया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है। तुरंत याद आया और ब्रह्मास्त्र को साधा। अश्वत्थाम्नो बकृष्टेन ब्रह्मशीर्षोरुतेजसः उत्तराया मतो गर्भो हंतायाम भवसे उदः। तुरंत अश्वत्थामा ने पुनर्ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। आज भगवान इधर अपने धाम द्वारिका जाने के लिए तैयार है। उधर ब्रह्मास्त्र आया। जो गलती द्रौपदी ने की वो उत्तरा ने नहीं की। तुरंत दौड़ करके आई, भगवान के चरणों में गिर गई और कहा, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यं तद्भयं मृत्यु पश्यायत्र मृत्यु परम। द्रौपदी पहले सभासदों से पुकार की थी कि कोई बचाए, परंतु उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा। देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, जलता हुआ एक लघु पिंड आ रहा है, तो तुरंत भगवान ने उत्तरा की रक्षा की। एक छोटे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में गए और विशाल रूप से बाहर खड़े रहे। उत्तरा से पूछते रहे, देवी कोई कष्ट तो नहीं है। अंदर गदा घुमा घुमा करके उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी। रात्रि के समय में भगवान युधिष्ठिर को गीता का उपदेश देते हैं। समझ में नहीं आया, समझ गए कि ये मुझे छोटा मानते हैं, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही। जब तक हम किसी व्यक्ति से कुछ सीखते हैं तो उसे बड़ा नहीं मानेंगे, गुरु नहीं मानेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। प्रातः काल उन्हें पितामह के पास ले गया जो रणांगण में पड़े थे, उनके पास गए। उनके द्वारा उन्हें ज्ञान दिलाया गया, दान धर्म, राजधर्म विधिवत सिखाया गया। उसी राजधर्म को जब समझा रहे थे पितामह, द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंसी तो पितामह पूछने लगे, कुलवती नारियां ऐसे नहीं हंसती, क्या बात है बेटी? तो द्रौपदी कहती है, पितामह कुछ नहीं। हंसी इस बात पर आई कि उस सभा में आप भी मौजूद थे जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी, तब आपका ये ज्ञान कहाँ था? अश्रु प्रवाहित होने लगे पितामह के और कहने लगे, बेटी उस समय में दुर्योधन का दूषित नमक खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इतने तीर मारा है अर्जुन ने कि एक एक बूंद करके सारा रक्त बह गया है। अब मेरे अंदर दुर्योधन के अन्न से बना दूषित एक भी कतरा नहीं है रक्त का, इसलिए मैं उपदेश कर रहा हूँ। उपदेशित किए और कहा, अब मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, मैं भगवान से बात करूंगा। भगवान से कहा, गोविंद आप इसी तरह मेरे सामने खड़े रहें, मैं आपको देखता हुआ अपना देह त्याग करना चाहता हूँ। उससे पूर्व एक निवेदन है, हर पिता की इच्छा होती है कि बेटी का विवाह करें। मैं अपनी मति रूपी बेटी आपको समर्पित करना चाहता हूँ, आप उसे स्वीकार करें ताकि मैं अपना बोझ उतार करके अपनी मृत्यु को स्वीकार सकें। भगवान ने उनकी बुद्धि को धारण किया। भगवान को देखते देखते पितामह को धाम गमन किए, पांडव उनका संस्कार आदि किए। भगवान जब जाने लगे तो सबको यथोचित वर दिए, सबने सब कुछ मांगा। कुंती मैया ने अपने लिए दुख मांगा। भगवान ने कहा, मेरे पास दुख नहीं है बुआ, लोग मुझे सुखालय कहते हैं, सुख के सागर कहते हैं, सुख सागर कहते हैं, मेरे पास दुख कहाँ से मिलेगा बुआ, मेरे पास दुख नहीं है। कहा, दुख नहीं दे सकते हो तो मुझे इतना वरदान दे दो कि जो ये ममता की डोरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये बेटा है, ये बहन है, ये भाई है, ये बंधन, ये ममता की डोरी मेरी टूट जाए, आपके चरणों में मेरी निष्ठा बन जाए। ऐसा आशीर्वाद दिए और भगवान अपने धाम द्वारिका गए। जिस गर्भ की रक्षा करके गए थे, समय आया वो गर्भ हुआ, जन्म हुआ बालक का। भगवान वहां से वापस आए, परीक्षित जी का जन्म हुआ। जैसे जन्म हुआ तो बैठ जाते हैं, ऋषियों को बुलाया गया, जो ऋषियों का नामकरण किए। नक्षत्र लग्न के अनुसार विष्णु राम उनका नाम रखा गया। वह बालक सबको देख रहा है टकटकी लगा करके। भगवान आए, भगवान की गोद में गया तो हंसने लगा। सभी लोगों ने कह दिया, ऋषियों ने कह दिया, ये परीक्षण कर रहा था कि जो मेरे गर्भ में रक्षा किया वो कौन है। उसके गोद में जब गया तो हंसने लगा, इसलिए इसका नाम परीक्षण करने के आधार पर परीक्षित होगा, परीक्षित नाम से विख्यात हुआ। भगवान पुनः अपने धाम द्वारिका गए और साथ में अर्जुन भी गए हैं। परीक्षित बढ़ने लगे, धीरे धीरे परीक्षित को ज्ञान होने लगा।
सारी बातें पांडव सिखाने लगे। जब भगवान के साथ अर्जुन चले गए थे, भगवान की स्वधाम गमन की सारे दृश्य, सारी लीलाओं को देखा और मुख निराश करके अर्जुन वापस अपने हस्तिनापुर आए। मुख मलिन उदास है। युधिष्ठिर से पूछने लगे कि अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, तुम्हारा तेज क्यों नष्ट है, कहीं गो हत्या तो नहीं हुई, कोई तुमसे अधर्म तो नहीं हो गया, क्या बात है। कहा भैया, हमारे दुख के साथ समय में हमारे साथ खड़े रहने वाले माधव अब हमारे बीच नहीं रहे, स्वधाम गमन कर लिए हैं। यह सुनते ही पांडवों से रहा नहीं गया। कुंती मैया अंदर थी, आवाज जैसे पड़ी कानों में कि केशव चले गए, स्वधाम गमन कर लिए। जिस प्रकार से राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्यागा, उसी प्रकार से कृष्ण कृष्ण कहते हुए देवकी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने परीक्षित 12 वर्ष की आयु हो गई, परीक्षित जी को राज्याभिषेक किया, उनको राजा बनाया, 4 बातें सिखाई। अपने सामने कभी अधर्म होते हुए मत देखना, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना, गौ ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करना, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना। 4 बातें सिखा करके पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण कर लेते हैं। आज परीक्षित जी अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकले कि कोई कहीं दुखी तो नहीं है। देश बदल बदल करके परीक्षित जी अपने नगर में जाते थे। एक दिन परीक्षित जी अपने बुजुर्गों की धरोहर कोठरी को खोला, उसमें जरासंध का मुकुट रखा था जो भीम मार करके लाए थे, उसे धारण किए और चले गए मृगया करने के लिए। वन में गए, कलयुग का आगमन हुआ। जिस दिन भगवान स्वधाम गमन किए उसी दिन कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग काला पुरुष है, गाय है, एक पैर का बैल है, उसे मार रहा है गाय को। और परीक्षित जी ने यह दृश्य देख लिया। जैसे देखा तो ललकारते हैं, तलवार निकालते हैं, कहे दुष्ट कौन है, तो मैं तेरा वध कर दूंगा, क्यों गौ माता को मार रहा है। जैसे परीक्षित जी उनसे पूछते हैं कि हे गौ माता, हे वृषभदेव, आप कौन हैं। वह पुरुष कहता है, महाराज मेरा आगमन हो चुका है, मेरा नाम कलयुग है, मेरे युग में ऐसा ही होगा। का बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, जब तक मेरा राज्य है तब तक तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुरंत मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कलयुग ने कहा, महाराज मुझ में अधर्म तो बहुत है लेकिन मेरा गुण बहुत अच्छा है, इसलिए आप मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। कहा क्या गुण है। कहा महाराज, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में तपस्या से नहीं मिलता था, वो फल कलयुग में नाम जपने से मिल जाता है। परीक्षित जी प्रसन्न हुए, 4 स्थान दिए रहने के लिए। जहाँ मदिरा पी जाती हो, जहाँ वैश्याटन किया जाता हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, और जिस घर में कलह मचा रहता हो, एक दूसरे की कटती ना हो, इन 4 स्थानों में कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा कि अपने हिसाब से ही दिए हैं, रूप रंग देखा है, गुण नहीं देखा, गुण देख करके महाराज स्थान दीजिए। कहा मांग लो। कहा महाराज मेरा वास सोने में हो जाए। परीक्षित ने कह दिया तथास्तु। जैसे सोने में वास हुआ, परीक्षित के मुकुट में, मुकुट सोने का है, जरासंध का है, दूसरे का है, तुरंत परीक्षित के सर में कलयुग चढ़ बैठा और बुद्धि भ्रष्ट हुई परीक्षित की। मृगया करते करते एक ऋषि के आश्रम में गए, समीक ऋषि के आश्रम में गए। एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में लपेटा, जल नहीं मिला, क्रोधित हुए वापस चले आए। आश्रम में जब पता चला कि ऋषि के गले में सर्प है, श्रृंगी ऋषि को पता चला समीक ऋषि के पुत्र हैं, गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तुरंत श्राप दे दिए। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, उस कुलंगार को 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। ऐसा श्राप जब मिला, समीक ऋषि को पता चला, तो ऋषि कुमारों को भेजा कि राजा को सूचित कर दो, राजा अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। राजा को पता चला मुझे श्राप मिला, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे मेरे कर्म का फल मिल गया। अपनी पत्नियों को बुलाए, पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किए परीक्षित, उन्हें राजा बनाए और कहा सबसे बड़ा उपहार मैं आपको दे रहा हूँ कि आज से लेकर के 7 दिन तक मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई अपनी मृत्यु की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन परीक्षित जी ने गारंटी लेकर के कहा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्रह्म का वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता है, झूठा नहीं होता। तुरंत राजपाट त्याग किए, गंगा जी के किनारे आए और सबसे पूछने लगे कि मरणासन व्यक्ति का अंतिम धर्म क्या होता है। सबने अपने मति से कहा, लेकिन अभी समझ में नहीं आया। महाराज सुखदेव जी को पता चला
ऐसा आभास हुआ कि परीक्षित को श्राप लगा है और मेरा समय आ गया है कथा श्रवण कराने का। भगवान अपने भक्त की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। गर्भ में थे, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो भगवान सूक्ष्म रूप बना करके रक्षा किए, उस वज्र के प्रभाव से बचाए हैं। और आज जब वाक वज्र लगा है, वाणी का वज्र परीक्षित को लगा है, तो व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव के रूप में भगवान प्रकट होकर के परीक्षित की मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए चल दिए हैं। जैसे गुफा से निकले, चल दिए, तुरंत गंगा जी के किनारे आए। ऋषियों ने देखा, हजारों करोड़ों की संख्या है ऋषियों की, सब खड़े हो गए। तुरंत परीक्षित जी से कहे कि सुखदेव भगवान आ गए हैं, मुक्ति का मार्ग पूछ लो। सुखदेव भगवान आए, परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन किया। एक भी क्षण देर नहीं लगाई है, एक भी क्षण देर नहीं लगाई है परीक्षित भगवान ने, एक भी क्षण देर नहीं लगाई परीक्षित ने कि सुखदेव भगवान की मैं थोड़ी महानता बता दूं कि आप इतने बड़े संत, इतने बड़े संत। कुछ नहीं कहा, तुरंत प्रश्न किया, अतः वृक्षानि योगी नाम परमं गुरु। हे गुरुदेव, आप कृपा करके उस दास पर अनुग्रह करके मुझे ये बतलाइए कि मरणासन्न व्यक्ति का धर्म क्या होता है, जल्दी मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि यह लोक कल्याण का प्रश्न था। परीक्षित जी ने 1650 से पूजन किया और आज से सुख और परीक्षित संवाद की कथा प्रारंभ होगी। ये कथा कल आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी। सुखदेव जी प्रसन्न होकर के फिर क्या कहते हैं परीक्षित जी से और क्या सुनाते हैं। सुखदेव भगवान का पूजन करने इस प्रकार से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। परीक्षित जी ने पूजन किया, प्रश्न किया। सुखदेव भगवान कल कथा श्रवण कराएंगे, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद आरती करते हैं। आज की कथा को यही विश्राम। लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ये तो प्यार वाला, ये तो प्यार वाला गीत लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। दोनों हाथ डाल दे,
दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा दिखाया कुछ ना मुझे